आखिरी में आपसे भी पूछेंगे कि आपको कक्षा पढ़कर और कैसा लगा। चलिए सावधान। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनम् आदि पुरुष आदिश जन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तांबर स्तोत्र आचार्य मानतुंग देव द्वारा रचित है, जिसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। अब आज हमारे अंतिम के दो श्लोक 47 और 48, उन दोनों पर चर्चा चलेगी। देखिए, मैं कहूं यदि तो पूरे भक्तामर में सबसे सरल काव्य है ना। क्योंकि 47 में अभी तक का जो पूरा हम ये जो 5-6 श्लोकों से जो विषय हमारा चला आ रहा है, वो एक पूरा समराइज करके हमको 47 श्लोक में बता दिया। हम हाथी वाली बात कर रहे थे ना, हाथी के भय से दूर, सिंह के भय से दूर, समुद्र के भय से दूर, अग्नि के भय से दूर। अब उन सबको, चारों पांचों को एक ही श्लोक में आचार्य देव ने बताकर और हमें पक्का कर दिया कि इन सब से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए रजनी जी आप पढ़िए 47 नंबर का श्लोक, श्लोक पाठ कीजिए आप। आपादकण्ठमुरशङ्खलवेष्टिताङ्गा 47 रजनी जी 46 नंबर का है, मत द्वीपेंद्र वाला करना है आपको। 47 नंबर। मातद्विपेन्द्रमृगराजितवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्तम तस्यासुनासुमुपि याति भयं द्वेव यस्त्वावकं सुतमिमं मतिमान्यधीते। हाँ अंकिता जी आप पाठ कीजिए। संग्राम वारिधि महोदर बन्धनात्तम् तस्यासुनासमुपयाति भयं देव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते। बहुत बढ़िया, है ना। शुद्ध उच्चारण के साथ आप दोनों ने श्लोक पाठ किया है। चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे ही पहला दिया है मत द्विपेंद्र, अर्थात उन्मत्त हाथी, है ना। द्विपेंद्र अर्थात वहां पे आ जाएगा हाथी। तो कैसा है वो? मत्त है अर्थात उन्मत्त है ना, मत से युक्त है ऐसा हाथी। फिर मृगराज अर्थात हिरणों का राजा, यहाँ पे मृग अर्थात हिरण, तो हम जंगल का राजा कहते हैं सिंह, उसकी बात यहाँ पे की है। और फिर दवान लाही अर्थात जो वन की अग्नि होती है, हम जिसे बड़वानल जठरल हमने जिनकी चर्चा की थी, उसकी बात यहाँ पर आई है, तो वनाग्नि। फिर आया नीचे संग्राम अर्थात युद्ध। वारिधि, वारिधि कहते हैं समुद्र को। फिर महोदर अर्थात जो जलोदर रोग जिसकी चर्चा हमने कल की थी 45 नंबर के श्लोक में, उसका यहाँ पे दिया है महोदर। और फिर बंध जिसकी चर्चा हमने 46 नंबर के श्लोक में की, कि बंधन आदि नोत्थम अर्थात बंधन और उत्थम, तो बंधन आदि उत्पन्न हुआ, है ना। कितनी चीजें हो गई देखो, उन्मत्त हाथी, सिंह, वनाग्नि, संग्राम, समुद्र, जलोदर रोग और बंधन। कितनी हो गई टोटल? दीदी एक छूट गया अंकिता ना, जी सांप। क्या छूट गया? सांप। हाँ पर इसमें आचार्य देव ने सांप को नहीं लिया, हाथी दीदी जो अही, अही को सांप लिया है ना। अही। हाँ अही। हाँ 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 हाँ, दवान लहाई, हाँ सही है बराबर, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भी ध्यान में नहीं आया, बहुत बढ़िया, बताने में वो हो दीदी जाता है। 8 प्रकार के भय बताए ना। आठ हाँ 8 प्रकार से भय। हाँ, वो ई लोक पर लोक आदि का भय जो सब बताते हैं, उस प्रकार के भी वो 7 भय भी कहे जाते हैं। और यहाँ पर भी जो भय गिनाए हैं, है ना, उसको उसकी भी चर्चा भी यहाँ पर की है। अब आचार्य देव यहाँ पे क्या, हाथी से जो भय, सिंह से भय, अग्नि से भय, सर्प से भय, युद्ध से भय, समुद्र से भय, रोग आदि से भय, बंधन से भय, इन सब की चर्चा आचार्य देव अभी यहाँ पर 47 नंबर के श्लोक में कर रहे हैं।
देखिए फिर क्या कर रहा है, तस्याशु, तस्य आशु, तस्य अर्थात उसका, आशु अर्थात शीघ्र, है ना, नाश अर्थात विनाश, और उपयाति, देखो नाशम लेना है तो विनाश हो जाएगा उसका अर्थ, और वो उपयाति शब्द है तो उसमें में क्या, उपयाति तो प्राप्त होता है। क्या विनाश को प्राप्त होता है, तो भयम अर्थात डर, भीएव मानो भय से ही, है ना, यस्तावकम, यस्तावकम अर्थात यह अर्थात जो, अस्तावकम अर्थात आपके, स्तव अर्थात स्तुति, इमम इस, मतिमान अर्थात जो बुद्धिमान है, धीते अर्थात जो, देखिए धीते यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो मतिमान का न हलंत होगा तो वहां पे अधीते शब्द हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है पढ़ता है। अर्थात क्या कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मनुष्य है, वो जब आपकी स्तुति पढ़ता है, जो हमने स्तुति इन श्लोकों में की, तो उसका ये भय भी भय के मारे भाग जाता है, मतलब उस भय को भी भय लग जाता है आपके स्तवन सुनने से, है ना, कि डर को भी डर भगा, हम कहते हैं ना डर के आगे जीत है, डर को ही डर हराएगा। वैसी ही बात है कि क्या, कि जो स्तुति करने से जो हमें डर लग रहा है, उस डर, वो डर भी डर के मारे भाग जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर आचार्य देव 47 नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सरल सा श्लोक है, अर्थ समझ में आ गया आपको अंकिता जी, बोलेंगे, बोलिए एक बार अर्थ बोलिए। हाँ दीदी, दीदी इसमें बताया गया है कि जो मतलब ये ऊपर 8 प्रकार के ये भय, इनसे भय बताया गया है, जैसे मंदोन्मत्त हाथी से, सिंह से, दावानल से, सांप से, संग्राम से, सागर से, जलधर रोग से, बंधन से जो उत्पन्न हुआ है, उसका शीघ्र ही मतलब वो शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। मानो जैसे डर के भय से ही जो आपके मतलब जो आपके स्त्रोत को पढ़ता है, उसके बुद्धिमान पुरुष जो आपके स्त्रोत को पढ़ता है, उसका डर समाप्त हो जाता है। ये जो हाँ डर है बहुत वो सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रजनी जी आपको समझ में आया? जी दीदी आ गया समझ। हाँ बोलिए एक बार। मैं अभी दीदी श्लोक के लिए बुक तो नहीं लिए बैठी हूँ, अच्छा वैसे ही ठीक है, आइडिया से बता रही हाँ हूँ। जितने जितने याद आते जा रहे हैं उतने आप भय बता दीजिए, चलिए। यहाँ पे बताया था, मतः दीपेंद्र मृगराज दवान लाही, यानी मतलब मतबत हाथी, और हाथी, सिंह, दावानल, संग्राम, युद्ध, जलोदर रोग, सर्प, अग्नि, इन सबका भय विनाश को और प्राप्त एक, होते हैं जो भी और एक इस दिया जो बंधन, है ना, बंधन। बंधन, हाँ हम्म, बंधन, ये सभी नाश को प्राप्त होते हैं जो भी आपकी स्थिति को पढ़ता है। बहुत बढ़िया। तो अब हम जो स्तुति पढ़ रहे हैं, तो अब हमारे सारे ये भय कैसे खत्म, है ना। अब यदि सांप सामने आ जाए तो भागना नहीं, ठीक है, सिंह भी आ जाए तो मन में भागना। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए ना, मन में हाँ इतनी अटूट भाई। श्रद्धा होनी पास है जब चाहिए, तक नहीं तब तो भाग होगा। आएगा, जब तो भागना ही पड़ेगा। तो वही तो वही तो आचार्य देव कह रहे हैं कि शेर भी सामने आ जाए तो भी भागना नहीं है ना। वैसे तो भागेंगे ही, परंतु क्या कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ और मैं कभी मरता नहीं हूँ। यदि ये श्रद्धा ना आ जाए ना, तो हम सिंह के सामने से भी भागने वाले नहीं है। और फिर आखिर में जो होना है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी विरारे, है ना, अनहोनी तो कभी होनी नहीं है, तो जो होना होगा वही होगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो हमारा अंतिम श्लोक है, और पूरे स्तुति का जिसमें सार समाया हुआ है, कि जो स्तुति हमने पढ़ी है उस स्तुति से हमें क्या फल प्राप्त होगा। देखिए हमने कल भी चर्चा की थी कि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपना प्रॉफिट देखता है, कि यदि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे इससे क्या प्रॉफिट होगा, है ना। यदि अब बच्चे को स्कूल में भी डाल रहे तो कितना प्लानिंग कर लेते हैं पेरेंट्स, अब ये बड़ा होगा, फिर अच्छा ये नौकरी करेगा, कमाएगा, फिर मतलब कितनी आगे की तक दूर तक सोच लेते हैं। तो वैसे ही कि क्या कि अपना प्रॉफिट देख रहे हैं उस बच्चे के तौर पर, बच्चे के माध्यम से। अब यहाँ पे भी क्या, आचार्य देव ने जो पूरी स्तुति कही, जो अभी तक हमने 47 श्लोक पढ़ लिए, 47 श्लोक पढ़ लिए, अब उसका पढ़ने का हमें कुछ फल तो मिलना चाहिए। तो क्या फल मिलेगा, अब आचार्य देव वो बता रहे हैं।
तो इससे कोई कपड़े गहने आदि ये सब फल नहीं मिलने वाला कि हम ये पढ़ लेंगे तो इससे हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी या सुख की प्राप्ति। देखिए, हमारा एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि निश्रेयस सुख को पाना, अर्थात निश्रेयस अर्थात मोक्ष, है ना। सच्चा सुख क्या कहलाता है? मोक्ष। तो इसकी प्राप्ति हमें करनी है, क्योंकि वहां क्या कहते हैं ना, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। क्यों? क्योंकि मिलता जहां पूर्ण विश्राम, कि वहां विश्राम ही है, कुछ भी नहीं करना, न भूख का काम है, न प्यास का काम है, न आदि व्याधि है, न कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा सत शिव सुंदर मेरा धाम, है ना। मात्र जानना मेरा काम, कि बस वहां काम ही क्या रह गया है कि अपने को जानो, जो हमारा वास्तविक काम है वही तो काम वहां शेष रह गया है, और किसी दूसरे को जानने की आवश्यकता है ही नहीं वहां। फिर हमें एबीसीडी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 1 2 3 4 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। क्या केवल अपने को जानना, जो हमारा काम है वही काम वहां पर शेष है। चलिए पढ़ते हैं आचार्य देव क्या अर्थ दे रहे हैं 48 नंबर का श्लोक। अंकिता जी पाठ कीजिए। प्रजं तव जिनेन्द्रगुणे निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजस्तं सम्मानतुङ्गमवसा समुपेति लक्ष्मी। हाँ रजनी जी आप पाठ कीजिए। स्तोत्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निवद्यां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजस्रं सम्मानितुङ्गमवसा समुपैत लक्ष्मी। एक मिनट, दूसरी पंक्ति में भक्त्या मया, आगे आप क्या बोल रहे हो? दीदी किसी किसी में विविध वर्ण आता है, इसमें दो किसी तरह से किसी में आता है रुचिर दीदी, वर्ण आता एक है। हाँ विविध वही, वर्ण की जो एक पुष्पम आता है, रुचिर एक रुचिर और वर्ण। एक में रुचिर आता है ना। हाँ हाँ, मैं वही विविध बोली। वर्ण, एक विविध वर्ण, हाँ एक रुचिर। हाँ, हाँ हाँ बढ़िया, हाँ सही है। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। स्तोत्रम, स्तोत्रम अर्थात स्तोत्रम सृजम अर्थात स्तुति रूपी माला को, है ना। क्या कि अभी जो हमने, जैसे माला में मोती होते हैं ना, वैसे ही ये जो 47 श्लोक हमने 47 श्लोक जो पढ़े वो क्या है? स्तोत्र की माला, माला के मोती है। तो स्तुति रूपी माला के, तब अर्थात आपकी, किसकी स्तुति की है? तो आपकी, आपकी किसकी? हे जिनेन्द्र देव, आपकी, जिनेन्द्र अर्थात हे जिनदेव आपकी स्तुति की गई है, आपके स्तुति रूपी माला करिए। अब कैसे? गुणैर, उसमें कैसे गुण है? प्रसाद गुण, ओज गुण आदि जो गुण कहे जाते हैं, माधुर्य गुण आदि सब उसमें की गई है। निबद्धाम अर्थात रची गई है ना। आगे क्या कह रहा है? भक्त्यामया, भक्त्या अर्थात भक्ति पूर्वक, मेरे द्वारा, मया अर्थात मेरे द्वारा भक्ति की जा रही है। फिर विविध वर्ण अर्थात रुचिर वर्ण, तो वहां आता है सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण रूपी, है ना। फिर आगे विचित्र पुष्पम अर्थात विविध प्रकार के पुष्पों वाली। देखिए माला किसकी बनती है? पुष्पों की। तो वैसे ही यहाँ माला किसकी है? एक एक छंद रूपी माला है, एक एक श्लोक की जो मोती है वो क्या है? श्लोक रूपी मोती इस माला में, स्तुति रूपी माला में आचार्य देव ने पिरोए हैं। देखिए फिर आगे, धत्ते जनो अर्थात धत्ते अर्थात धारण करता है, जनो अर्थात जो मनुष्य, इहम अर्थात इस संसार में, कंठ अर्थात कंठ में, है ना, गताम मजस्त्रम अर्थात निरंतर, आगे तम अर्थात उस। अब आचार्य देव ने यहाँ पहली बार अपना नाम उल्लेख किया है, मान तुंग अर्थात सम्मान से उन्नत पुरुष, जो मान तुंग है। और यहाँ पे क्या एक नाम भी आया है, परंतु यहाँ क्या कि सम्मान से उन्नत पुरुष, ऐसा अर्थ यहाँ पे हमें ग्रहण करना है। फिर आगे समुपैति अर्थात प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो मवशा लक्ष्मी अर्थात स्वतंत्र, अर्थात स्वर्ग मोक्षादि की विभूति, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो स्तुति हमने पढ़ी वो क्या हमारे कंठ का, जैसे हम जो आभूषण आदि है उसको तो हमारे गले में जगह दे देते हैं,
उसको तो हम पहन लेते हैं, परंतु ये जो स्तुति है इसको कहाँ जगह मिलना चाहिए? हमारे कंठ में। अर्थात क्या हमें ये याद होनी चाहिए, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। और फिर इसका फल क्या है? यदि हम इसे याद करेंगे, इसका स्मरण करेंगे, इसका चिंतन करेंगे बारंबार, तो इससे क्या कि जो हमारी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होनी है, जो स्वर्ग मोक्षादि की प्राप्ति होनी है, वो हमें अवश्य ही प्राप्त होगी, ऐसा आचार्य देव गारंटी से कह रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ परसेंटेज है कि भैया 50-50 है, 40-60 है, ऐसा नहीं है। पक्का 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। यदि हम इसे अपने सच्चे मन से पूरा अच्छे से पढ़ लेना, यदि इस स्तुति को, तो पक्के से पक्का हम मोक्ष की प्राप्ति को अग्रसर होंगे और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कर लेंगे, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। और ऐसी आचार्य देव की भावना है कि हम इस स्तुति को पढ़कर अपना स्वरूप समझे और अपने स्वरूप को भाए, चिंतन करे, मनन करे, और क्या मोक्ष की प्राप्ति करे, है ना। ऐसा आचार्य देव ने अपना भाव इसमें व्यक्त किया है। चलिए, अब ये तो हो गई आचार्य देव की बात। और हमारा आज यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र जो आचार्य मानतुंग देव द्वारा रचित है, वो आज यहाँ हमारा समाप्त हुआ। और ये सेशन भी हमारा समाप्त हो रहा है कल 30 जून, जो हमारा पाठशाला दिवस भी है। और फिर 1 जुलाई से हमारा न्यू सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो बराबर आज हमारी कक्षा भी यही भक्तामर स्तोत्र की समापन के लिए है, बस समापन में ही है। उसके पूर्व आपसे प्रश्न है, आप दोनों, आपको बताना है कि आपको इस कक्षा से क्या लाभ हुआ है। और पहले भक्तामर स्तोत्र आप जब पढ़ते थे और अभी आप जब पढ़ते हो, तो कुछ बदलाव आया है, या आपको मतलब क्या प्रॉफिट हुआ है, आपको ये आपके शब्दों में बताना है। ठीक है, चलिए, पहले कौन बता रहे, रेज हैंड कीजिए। चलिए, बताइए रजनी जी। ये दीदी, ये भक्ताम्बर स्तोत्र पढ़ने से बहुत कुछ लाभ हुआ है। 1 मिनट रजनी जी। पहले अंकिता पढ़ते जी, थे तो केवल स्पॉटलाइट कर दो उनको, है ना, जो पिन किया हुआ है उसको हटा दो। हाँ रजनी जी, बोलिए अब। मैं ये कह रही थी, पहले जब भक्ताम्बर स्तोत्र पढ़ते थे तो केवल पढ़ने की रुचि से ही पढ़ते थे, पढ़ते चले जाते थे। उस शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आता था, भाव नहीं समझ पाते थे। अब यदि जल्दी में भी पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत उसका भाव समझ में आता है। बस पूरा क्लियर एक एक शब्द का अर्थ तो नहीं समझ में आता, लेकिन जो उसका भाव आसान होना चाहिए वो सब समझ में आता है। तो इसलिए हम्म। इसको पढ़ने से बहुत फायदा हुआ है। अब मन में ये तो नहीं है कि यदि बस। कुछ हमारे हाथ पैर दुखे तो भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो, ऐसा तो नहीं रहा ना अब? नहीं, हाँ कभी भी चलिए, बढ़िया। हाँ अंकिता जी। हाँ हाँ, बोलिए रजनी जी। नेटवर्क इशू है शायद। हाँ अंकिता जी, बोलिए। दीदी पहले पढ़ते थे समझ नहीं आता था, भाई हाँ पढ़ लेते थे कि सब कहते भक्तामर पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेते थे, पर अब उसको समझ के पढ़ते हैं तो मजा आता है। और जैसे पहले अभी मैंने पहले भी पढ़ा, पर इसमें कुछ कुछ शब्द अलग जैसे समझ में आए। और जैसे पहले ये था कि इनको वो अष्ट प्रातिहार्य आए थे तो उनको कैसे याद करें, तो फिर आपने बताया कि इसको ऐसे लाइन से याद करें, तो अब वो याद हो गए। तो मतलब इससे बहुत प्रॉफिट मिला पढ़ने से। चलिए, और पूरा भक्तामर स्तोत्र किस किस को याद हो गया? आप दोनों को याद हो गया पूरा अच्छे से, कंठस्थ हो गया? जो हमने अभी आखिरी जो फल हमने देखा, वो यही है कि उसको जो स्तुति पढ़ी है उसे हमें कंठ में धारण करना है ना। कंठ की चीज हमेशा कभी भी ऑन द टाइम काम में आती है, जेब में रखी चीज तो कभी भूल भी जाएंगे, परंतु जो कंठ में बसा हुआ है, जो हमने याद कर लिया है, वो हमें कहीं पर भी कभी भी काम में आएगा, है ना। इसलिए जो स्तुति आदि है उन्हें हम याद करें, कंठस्थ करें, ऐसी भावना रखे, है ना। हमेशा कुछ भी नई चीज पढ़ते हैं तो उसे याद करने की कोशिश अवश्य कीजिए। चलिए, तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से भी आपका मंतव्य हमें जानकर कि आपको भी अच्छे से समझ में आया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में पढ़ने में, पढ़ाने में। और मेरा खुद का भी बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ भक्तांबर स्तोत्र का, जो पहले मैंने पढ़ा था उसमें। अब जब पढ़ाने की दृष्टि से हम पढ़े तो हमें और लाभ होता है,
और पढ़ने वालों से अधिक पढ़ाने वाले को ज्यादा लाभ हो जाता है, मैं तो कहूंगी। तो इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज की कक्षा को